गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। ऑलमोस्ट 9:15 होने वाला है, 9:20 ऑलमोस्ट। तो ये है बात, ये है कि एक्चुअली रात को आज मुझे मजबूरन निकलना पड़ा। हाँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे थोड़ा BMW में मेरे इशू हो गया था। मैंने एक्चुअली BMW का नया, एक्चुअली आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है। BMW का एक्चुअली जो गियर लीवर आता है वो एक्चुअली मेटल नहीं होता है, वो हार्ड प्लास्टिक होता है। तो मैंने उसका जैसे 1300 को ही, तो मैंने एक मासूम भाई से मोटो किंग से मंगाया था एक गियर लीवर लोबो का, मेटल का। तो वो एक्चुअली इसको रिप्लेस करने के लिए मंगाया था और मैं काम करने लेके आया था मोटो मोनास्ट्री। तो वो एक्चुअली क्या हुआ कि वो जब लगा रहे थे उसको, तो थोड़ा उसको फिटिंग सही का ट्राई कर रहे थे। तो उनसे एक्चुअली गियर लीवर तो नहीं, उसमें एक लगता है एक्चुअली, तो क्या बोलते हैं उसे, एक कमांड लीवर ऐसा कुछ बोलते हैं, जो इंजन से लेके गियर आता है आपका गियर लीवर तक, पतला सा एक होता है, वो टूट गया एक्चुअली। तो वो टूट गया तो फिर गियर और नहीं हो, तो इसलिए एक्चुअली बात परसों की है, परसों आया था। तो बस वो टूट गया, तो गाड़ी और लेके नहीं जा पाया। तो अर्जेंटली वेणु ने एक्चुअली, तो गलती से टूट गया, मतलब वो मशीन है तो होता है, वो टाइट करते करते टूट गया, कोई नहीं। तो वेणु एक्चुअली बहुत हेल्प किया एक्चुअली। वो मतलब गाड़ी तो मैं वहाँ पे रख दिया, फिर मैं घर आ गया परसों ऑलमोस्ट यही 8-9 बजे। फिर कल संडे था तो कहीं पे काम भी नहीं हो सकता था, तो वो गया आज लेथ में लेके उसको एक बनाया, उसका बना के अभी उसको लगाया और मुझे बोला भैया वो लगा दिया है, अब आ जाओ। तो फिर मैं आ गया, अभी लेके जा रहा हूँ। गाड़ी तो चल रही है ठीक ठाक, अभी कोई इशूज़ नहीं है। और वेणु ने मतलब उसने ऑर्डर भी कर दिया है BMW में। लेकिन किस्मत ये है कि मेरी ख़राब की एक्चुअली, वो ये जो स्पेशली 1300 का ये जो पार्ट है वो इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो अभी क्या करेंगे। तो ऑर्डर तो हो गया है, लेकिन बोल रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 डेज़ लगेगा आने में। ठीक है, लगेगा और क्या कर सकते हैं, वेट ही करेंगे उस चीज़ का। क्योंकि आज हो गया आपका 11 तारीख, 11 अगस्त, और हमारा ट्रिप है स्टार्ट्स फ्रॉम 6 सितंबर। तो अप्रोक्सीमेटली पूरा बीच में वही 25 डेज ही हैं। तो अगर आ जाता है उससे पहले तो बहुत अच्छी बात है, लगवा लेंगे, क्योंकि ओरिजिनल लगाना ज़रूरी है। पता नहीं कितना लंबा ट्रिप है, 5000 और किलोमीटर्स का, तो रिस्क नहीं ले सकते। तो वही हम पार्टी लगा के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। इतना जो है, कितना 1000 बार गियर शिफ्टिंग रहेगा, कितना कुछ रहेगा। तो वही, तो वो हम एक्सपेक्ट करें आ जाएगा। वर्स्ट केस में अगर नहीं आता है तो दीपक भाई भी वो आज बोल रहे थे कि हम 1 वीक तक पोस्टपोन कर सकते हैं। नहीं, अगर नहीं भी करवाए पोस्टपोन तो टाइगर है अपना, टाइगर जिंदाबाद, टाइगर लेके चलेंगे। तो बस अभी मैं इतना इसलिए वरीड नहीं हूँ उस बात को लेके। तो शिफ्टिंग ठीक है, थोड़ा हार्ड हो रहा है, क्योंकि ये क्या मेक शिफ्ट काम ही बनाया है, तो थोड़ा हार्ड हो रहा है, नो डाउट। मैंने ओरिजिनल लगा था, अभी इसको भी मैंने सोचा है कि अभी घर ले जाऊँ, यहाँ पे पड़ा था ना, इसलिए मैंने मतलब बोला था जल्दी थोड़ा करके दे देंगे। तो घर एक बार अभी चलने के लायक हो गई, घर लेके घर पे रख देंगे तो काम ख़त्म, टेंशन फ्री, आराम से घर में रहेगा अपने पार्किंग में, अपने गराज में। तो जब ओरिजिनल पार्ट आएगा फिर लग जाएगा, तो टेंशन फ्री। और बाकी हम क्या सोच रहे थे, बाकी हम सोच रहे थे कि वैसे भी अभी तो हॉर्नेट है अपने पास, जो कि मैं रेगुलरली चलाता हूँ, और होंडा की दूसरी बाइक भी आ रही है, और डिलीवरी डेट एक्चुअली अभी कंफर्म हो गया है, 24 अगस्त डिलीवरी डेट है होंडा की न्यू बाइक की।
और हम लोग पार्थर और मैं हम लोग जा रहे हैं। पार्थर ने भी मतलब गाड़ी बुक की थी मतलब होंडा से, वहीं से ही, उसकी भी डिलीवरी 24 तारीख को है। तो हम दोनों ने टिकट कर लिया है शताब्दी में, सुबह जाएंगे उस दिन 23 को, और 24 को डिलीवरी लेंगे, और मंडे 25 को अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे बाइक लेके वापस। तो अभी तक तो प्लान वही है, तो कंफर्म प्लान है, क्योंकि हमने टिकट कर लिया है ऑलरेडी, फोटोज़ वगैरह बुकिंग कर लेंगे। और दीपक भाई और गोविंदा वो बाय रोड जाएंगे बाइक लेके, तो वो भी सैटरडे अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, ताकि हम पहुंचेंगे वही अराउंड 1:30-2 बजे, तो वो लोग भी आराम से वही 1:30-2-3 आराम से पहुंच जाए, क्योंकि सैटरडे वैसा कुछ काम है नहीं। तो प्लान वही है। तो फिर वो अभी नया बाइक भी आएगा, उसको भी चलाऊँगा, तो फिर मैं इसको ज़्यादा मिस नहीं करूँगा, इसको पूरा वेट करूँगा इसका सामान आ जाए, तो फिर पूरा इसको रेडी करके फिर निकालेंगे, फिर अपना साउथ इंडिया ट्रिप पे ये चलेगी। ये सबसे बेस्ट बाइक है साउथ इंडियन ट्रिप के लिए, आप लोगों को तो पता है, लेकिन लंबे जर्नीज़ के लिए ये परफेक्ट बाइक है, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और बाकी कल फिर मैं आया था, मैं जो बार बार बता रहा था कि मुझे कुछ और क्या क्या प्रिपरेशन करना है, तो यही एक प्रिपरेशन है। मैंने कल एक ले लिया है राइडिंग शूज़, कल एक लिया है मैंने वेणु से, वो ऑर्डर किया था मेरे लिए, और टूरिंग बूट्स है उसी के लिए, वही राइडिंग शूज़ के लिए ही वो एक्चुअली हम लीवर चेंज कर रहे थे, लेकिन वो भी लीवर एक्चुअली जो भी लोगों का था वो भी मतलब वो स्ट्रॉन्ग था, प्लास्टिक का नहीं था, लेकिन उसका साइज़ भी उतना ही था, तो उसको एक्सटेंड ही करने के चक्कर में ये टूटा। कोई नहीं, अभी बेटों ने मेरे लिए दूसरा एक चीज़ मंगा दिया है, लीवर वुंडरलीच का उसने मंगा दिया है, एक्सटेंडेबल वाला, जो कि मतलब इजीली, मतलब हम टूरिंग बूट्स में इजीली उसको सब कर सकते हैं, तो वो बेटर रहेगा, वो भी आ जाएगा। बस वही है, अब भगाते हैं, देखते हैं। अरे मैं तो आप लोगों से बात करते करते ये रोड ही पूरा कवर कर लिया, और भगाने का टाइम कहाँ है, और खाली रोड मिलेगा भी नहीं आगे। देखिए वही 70 के कंटिन्यूस में मैं आ गया इतना दूर। हाँ थोड़ा इसमें, हाँ अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट थोड़ा साउंड भी हो रहा है और हार्ड भी हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो इसका पार्ट था वो एल्यूमिनियम का था, और यार गाड़ी गंदा हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है ये है स्टील का, मैंने जो बनाया है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहेगा। ठीक है, मैनेज कर रहे हैं, कर लेंगे मैनेज, कोई बात नहीं। और आज जम के बारिश भी हुई है, और कल हम लोग तो जो संडे राइड था, कल मैं भूसा लेके गया था, तो काफ़ी मज़े किए हमने, राकेश में और गोविंदा गए थे, और बाकी सब बिजी थे, पूरी ही गए थे कल बहुत मस्ती की, पूरा पावर पैक्ड राइड था, पूरा फास्ट राइड। तो मैंने कुछ 1-2 शॉर्ट्स भी डाले थे, उसके आप देख सकते हो, चैनल पे डाले हैं, कल ही डाला था मैंने। हाँ अभी तो मैंने बताना भूल गया, ये जो नया हेलमेट मैंने लिया था अभी वही पहना हूँ मैं, उस पर पूरा सब सेटअप मैंने लगा दिया, वो मोटो वाइब से ऑर्डर कर दिया था इसके लिए माउंट, तो पूरा सेट हो गया है। अभी टाइम दिया इसको थोड़ा सेट होने में, और अभी पूरा परफेक्ट, और इसमें कैमरा और माइक वाइक का सेटिंग वगैरह कर लिया है, तो अभी तो मैं जाके देखूँगा तो पता चलेगा कैसा क्या आया है क्या नहीं, तो होपफुली सही आया होगा, नहीं तो फिर और थोड़ा कुछ सेटअप चेंज करेंगे, कोई इशूज़ नहीं है। और थोड़ा इसमें नया है हेलमेट ना, थोड़ा बात करने में थोड़ा इशू हो रहा है इसमें, वैसे गाल वगैरह दब रहे हैं, ज़्यादा ज़ोर से अगर बात करने का ट्राई करूँगा मुझे लग रहा है कि ये जो गाल का पार्ट रहता है वो दांत के बीच में आ जाएगा, होता है कभी हेलमेट होता है, पर जो चेन को टाइट करके पकड़ के रखा है। अरे भाई ये रॉन्ग वे में आ रहे हैं भाई साहब, कोई नहीं, यहाँ पे आता था मुझे क्विक शिफ्टर लगाने की, लेकिन क्विक शिफ्टर लगाने से थोड़ा इशूज हो रहा है इसमें, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं अभी।
और ठीक है, बाकी तो अपना सब कुछ कंफर्म है। खाली अपना ये सामान आ जाए टेंशन फ्री। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है और हम मतलब दिन गन रहे हैं साउथ इंडिया ट्रिप के लिए। दिन गिन ही रहे हैं कि ये चीज़ हो गया है। थोड़ा मतलब तो लगता है, किसी को भी लगता है, एक्सपेंसिव इतनी बाइक है तो इसमें मुझे तो बाइक के लिए मतलब कुछ भी तो थोड़ा लगता है, क्योंकि पार्ट्स हाँ इजीली अवेलेबल होते हैं यहाँ पे तो ठीक है। मतलब एक एक भाई पार्ट से मिलता नहीं, डायरेक्टली बाहर से है इंपोर्ट करें, इंडिया में कहीं पे भी नहीं है, क्या करें। वही चीज़ है और क्या। वही नहीं अभी बस मैंने क्या टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 9:30। हाँ मैंने और एक चीज़ तो बताना भूल गया आप लोगों को। मुझे और एक ये हेलमेट भी ऑर्डर करना पड़ा, नॉर्मल इसका LS2 का और एक कार्बन फाइबर, मतलब स्पोर्ट्स बाइक्स के लिए। एक्चुअली एक तो LS2 का मेरा है, लेकिन और एक मंगाना पड़ा क्योंकि जो मैंने स्कॉर्पियो वाला लाया था मैं थाईलैंड से, वो थोड़ा मतलब मुझसे गलती हो गई, मैं पता नहीं चला, मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं था उसके बारे में, तो थोड़ा ओल्ड स्टॉक उठा के ले आया। तो वो 2020 का मॉडल था, तो अभी उसमें कुछ सेल्स में कुछ इशू है, सेल हिल रहा है, ये सामने का जो सेल होता है वो पूरा हिल रहा है, तो उसकी वजह से पूरा हेलमेट का जो है वेट डिस्ट्रीब्यूशन पूरा चेंज हो गया है। तो बहुत ज़्यादा मतलब हैवी लगता है वो पहनने में, तो इसलिए मैंने अभी लिया ये, और क्या कर सकते हैं। नया हेलमेट और एक ऑर्डर किया है, LS2 का कार्बन फाइबर वाला हेलमेट और एक ऑर्डर किया, आ जाएगा। वेणु बोल रहा था कि आज मंडे है तो नेक्स्ट ट्यूजडे तक आ जाएगा, तो वो हेलमेट आ जाएगा। तो फिर उसमें स्कॉर्पियो से जो भी सेटअप है सब निकाल के उसमें लगाएंगे, और उसका भी अलग से सब हेलमेट के लिए इसका मोटो वाइप का अलग अलग माउंट आता है, तो उसके लिए भी और एक माउंट मैंने आज ऑर्डर कर दिया है कि जब तक हेलमेट आए तब तक माउंट भी आ जाए, तो उसे रेडी हो जाए वो। क्योंकि मैं क्या ये टाइप के जो डुअल स्पोर्ट हेलमेट होते हैं मैं सिर्फ एडवेंचर बाइक में ही पहनता हूँ। कोई और भी बाइक हो तो उसके लिए मैं वही नॉर्मल आपका फुल फेस हेलमेट पहनता हूँ। और मॉड्यूलर तो मुझे इतना खास पसंद नहीं है, क्योंकि मॉड्यूलर हेलमेट मुझे एक्चुअली लाइट वेट हेलमेट्स पसंद है, और मॉड्यूलर तो अब बेसिकली मतलब कार्बन फाइबर वाला भी 1500 1700 1600 ग्राम होता है। तो वही मैंने जो मंगाया है वो अराउंड 1350 और ऐसा कुछ है, तो वही 100-150 ग्राम भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ऊपर से हम सेटअप भी लगाते हैं, कैमरा माउंट एंड ऑल, तो और थोड़ा हैवी हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा लाइट वेट हेलमेट तो लेना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत तो फिर प्रॉब्लम होता है बाद में। कोई नहीं, चलिए बस अभी 10,000 किलोमीटर भी नहीं हुआ है मेरा, होने वाला है। और टायर्स मैंने चेक करवाए थे सुपौल में टायर्स, तो मुझे जो लग रहा था कि ट्रिप से पहले टायर कुछ चेंज करें या ना करें, कुछ ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली किसान ने बताया कि नहीं टायर चलते हैं 20-25 हज़ार किलोमीटर चलते हैं आराम से, तो फिर 10,000 किलोमीटर होगा तो अपना ट्रिप तो इसको ज़्यादा चलाना है नहीं, तो ट्रिप ख़त्म होगा तब तक भी अपना कितना 16,000 और मैक्सिमम किलोमीटर हुआ होगा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होगा इसका। बाकी और देखते हैं क्या क्या छूट गया हूँ, मैं डेली आप लोगों को बताता रहूँगा क्या क्या लिया क्या क्या नहीं और क्या क्या छूटा, क्योंकि मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि हम जो जा रहे हैं अपना ट्रिप साउथ इंडिया ट्रिप वो बिल्कुल फ्लॉलेस हो, ऐसा कोई भी चीज़ ना रहे जिससे जो हमसे छूट जाए एक्चुअली। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पूरा सब कुछ सही रहे। और क्या मतलब नॉर्मली ये क्या बोल रहा था मैं कि हाँ मैंने और एक चीज़ भी है, देखिए एक एक चीज़ मतलब अब मैंने कितना अभी 8-10 दिन से ब्लॉग नहीं बनाया कुछ, तो आज बहुत सारी चीज़ें रह गई ये बात करने को। जैसे कि अभी मैंने जो पैनियर से लोबो के मेरे उसके मैंने इनर बैग्स मंगाया था, पैनियर बैग्स, लेकिन पैनियर बैग्स कुछ स्टॉक में नहीं था, तो अमेजोन में मिल रहा था। दीपक भाई ने मुझे लिंक भेजा था कि देख अमेजोन में ऐसे ऐसे ये मिल रहा है, तो नॉर्मल बैग्स मिल रहा है जो मतलब ऐसे सब्जी वब्जी लेने के लिए बैग्स होते हैं वो मिल रहा है।
वो लेकिन पूरा परफेक्ट साइज़ है, परफेक्ट फिट होगा ये में। मैंने सोचा क्या भैया मजाक कर रहे हो। तो नहीं नहीं मैंने मंगाया है, तू देख ले एक बार। बोला ठीक है देखते हैं। तो फिर मैंने ऑर्डर कर दिया ऐसे ही, कुछ ज़्यादा पैसा था नहीं, कुछ दो एक पेयर का कुछ 1000 से 1000 से 1100 के बीच में था कुछ। तो मैंने मंगा दिया। वो पहुंच गए थे, मतलब कल पहुंच गए थे। मैंने खोल के देखा क्वालिटी बहुत अच्छा है। फिर मुझे लगा थोड़ा बड़ा होगा शायद। फिर पैनियर में मैंने अंदर लगा के देखा, परफेक्ट फिट। मतलब सोचिए, मतलब कहाँ, मतलब ब्रांडेड कंपनीज़ के एक साइड के इनर बैग्स 5500, 6000, 7000 ऐसा आ रहा था, और ये हमने मंगा दिया जुगाड़ वाला काम 1100 में ही। तो बस मतलब मैं तो एस्टोनिश था। मैं फिर भी मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत डाउट है। तो मैंने सोचा है कि इतना तो सस्ता है, और उसको फोल्ड कर देते हो तो पूरा छोटा सा हो जाता है। तो मेरे जो सामने इतने ये बैग्स हैं, हेयर बैग्स, क्रैश बैग्स जो हैं, मैं सोच रहा हूँ और एक पेयर उसमें से मंगा दूँ और अपने क्रैश बैग में डाल के ले जाऊँ, कि अगर उसमें से कोई एक ख़राब हो गया, मतलब टूट गया, फट गया, या कुछ चेन वेन ख़राब हो गया, कुछ भी, तो हमारे पास और 2 रहेंगे स्टैंड बाय के लिए। सही है, देखते हैं। चलिए, और भी बहुत कुछ है बातें करने के लिए, लेकिन मैं घर पहुंच गया। रेस्ट कल परसों देखते हैं, निकलते फिर बातें करते हैं। चलिए, आज व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल आप लोगों से या नेक्स्ट व्लॉग में फिर। चलिए, बाय बाय।